घड़ी है और बहुत शुभ समाचार मिलेंगे। फिर से हमारी कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनने जा रही है, काफ़ी अच्छे बहुमत के साथ बनने जा रही है। घड़ी है और बहुत शुभ समाचार मिलेंगे। फिर से हमारी कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनने जा रही है, काफ़ी अच्छे बहुमत के साथ बनने जा रही है। बीजेपी भी दावा कर रही है कि उनका बहुमत होगा। वो तो हमेशा दावा करती है, पिछले चुनाव में भी बहुत बढ़ चढ़ कर दावा किए थे, 14 तक पहुँच गए थे। एग्जिट पोल का जो रुझान था उसको घड़ी है और बहुत शुभ समाचार मिलेंगे। फिर से हमारी कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनने जा रही है, काफ़ी अच्छे बहुमत के साथ बनने जा रही है। बीजेपी भी दावा कर रही है कि उनका बहुमत होगा। वो तो हमेशा दावा करती है, पिछले चुनाव में भी बहुत बढ़ चढ़ कर दावा किए थे, 14 तक पहुँच गए थे। एग्जिट पोल का जो रुझान था उसको घड़ी है और बहुत शुभ समाचार मिलेंगे। फिर से हमारी कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनने जा रही है, काफ़ी अच्छे बहुमत के साथ बनने जा रही है। बीजेपी भी दावा कर रही है कि उनका बहुमत होगा। वो तो हमेशा दावा करती है, पिछले चुनाव में भी बहुत बढ़ चढ़ कर दावा किए थे, 14 तक पहुँच गए थे। एग्जिट पोल का जो रुझान था उसको घड़ी है और बहुत शुभ समाचार मिलेंगे। फिर से हमारी कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनने जा रही है, काफ़ी अच्छे बहुमत के साथ बनने जा रही है। बीजेपी भी दावा कर रही है कि उनका बहुमत होगा। वो तो हमेशा दावा करती है, पिछले चुनाव में भी बहुत बढ़ चढ़ कर दावा किए थे, 14 तक पहुँच गए थे। एग्जिट पोल का जो रुझान था उसको घड़ी है और बहुत शुभ समाचार मिलेंगे। फिर से हमारी कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनने जा रही है, काफ़ी अच्छे बहुमत के साथ बनने जा रही है। बीजेपी भी दावा कर रही है कि उनका बहुमत होगा। वो तो हमेशा दावा करती है, पिछले चुनाव में भी बहुत बढ़ चढ़ कर दावा किए थे, 14 तक पहुँच गए थे। एग्जिट पोल का जो रुझान था उसको घड़ी है और बहुत शुभ समाचार मिलेंगे। फिर से हमारी कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनने जा रही है, काफ़ी अच्छे बहुमत के साथ बनने जा रही है। बीजेपी भी दावा कर रही है कि उनका बहुमत होगा। वो तो हमेशा दावा करती है, पिछले चुनाव में भी बहुत बढ़ चढ़ कर दावा किए थे, 14 तक पहुँच गए थे। एग्जिट पोल का जो रुझान था उसको घड़ी है और बहुत शुभ समाचार मिलेंगे। फिर से हमारी कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनने जा रही है, काफ़ी अच्छे बहुमत के साथ बनने जा रही है। बीजेपी भी दावा कर रही है कि उनका बहुमत होगा। वो तो हमेशा दावा करती है, पिछले चुनाव में भी बहुत बढ़ चढ़ कर दावा किए थे, 14 तक पहुँच गए थे। एग्जिट पोल का जो रुझान था उसको घड़ी है और बहुत शुभ समाचार मिलेंगे। फिर से हमारी कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनने जा रही है, काफ़ी अच्छे बहुमत के साथ बनने जा रही है।
बीजेपी भी दावा कर रही है कि उनका बहुमत होगा। वो तो हमेशा दावा
मतपत्र से धरसीवा। उत्तर विधानसभा से बीजेपी बढ़त। सबसे बड़ी यहां पे हम अपडेट दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ के पाटन में भूपेश बघेल आगे चल रहे हैं और डाक मतपत्र की गिनती चालू हो गई है। धरसीवा विधानसभा और दक्षिण विधानसभा में। राजस्थान की बात करें अगर हम आपको, तो राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। कांग्रेस 61 सीटों पर आगे है और बीजेपी 53 पर आगे चल रही है। जी हाँ, ये राजस्थान की हम आपको बात करें तो राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। कांग्रेस 61 सीटों पर आगे है तो बीजेपी 53 पर आगे है। अब आपको हम छत्तीसगढ़ पर लेके जाते हैं तो छत्तीसगढ़ में शुरुआती रुझान में कांग्रेस को बढ़त मिलती नजर आ रही है। 20 सीटों पर कांग्रेस आगे है और 15 सीटों पर भाजपा आगे है। जी हाँ, आज 4 राज्यों के जो है चुनाव नतीजे सब सामने आएंगे, जहां पे छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में शुरुआती रुझान में कांग्रेस को बढ़त मिलती नजर आ रही है और 20 सीटों पर कांग्रेस आगे है, 15 सीटों पर भाजपा है। वही अगर हम उत्तर विधानसभा की बात करें तो उत्तर विधानसभा में पुरेंद्र मिश्रा, धरसीवा विधानसभा से अनुज शर्मा और दक्षिण विधानसभा से बृजमोहन अग्रवाल आगे नजर आ रहे हैं। रायपुर की ये 4 विधानसभा सीटों में सबसे पहले रायपुर पश्चिम का ये नतीजा हम आपको बताने जा रहे हैं। तो न्यूज़ प्लस 21 पर आप देखते रहिए, 4 राज्यों के सबसे तेज चुनावी नतीजे हम आपको लगातार पहुंचा रहे हैं, तो आप न्यूज़ प्लस 21 पर बने रहिए। और राजस्थान की बात करेंगे हम, 4 राज्यों के जो है चुनावी नतीजे आज सामने आएंगे। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वोटों की गिनती शुरू हो गई है और डाक मतपत्रों की गिनती में कांग्रेस को बढ़त मिलते हुए नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में अगर हम आपको लेकर चले तो मध्य प्रदेश में बालाघाट से कांग्रेस के कमलनाथ आगे हैं, शिवराज सिंह बुधनी से आगे हैं और इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय आगे नजर आ रहे हैं। तो आज इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय नजर आ रहे हैं, आगे हैं। आपको बता दें कि 4 राज्यों की ये चुनाव नतीजे आज हम आपको लेकर चल रहे हैं, बता रहे हैं लगातार। न्यूज़ प्लस 21 आपको 4 राज्यों के सबसे तेज चुनावी नतीजे बता रहे हैं, तो न्यूज़ प्लस 21 पर आप बने रहे। और आज जनता ने तो पहले ही फैसला कर दिया है कि किसे वोट वो दिए हैं और अपने मत का अधिकार वो कर चुकी है जनता। और आज 4 राज्यों के चुनाव परिणाम देर शाम तक घोषित हो जाएंगे और आज के दिन किसी को जीत मिलेगी तो किसी को सीख मिलेगी। कहीं फूल बरसेंगे तो कहीं आंसू, लेकिन सभी मतदाताओं को ये याद जरूर होना चाहिए कि आप जिस विचार से मताधिकार का प्रयोग किया है उस विचार को आगामी 5 सालों तक अपने दिलो दिमाग में तंदुरुस्ती से जमा रखना होगा। जी हाँ, न्यूज़ प्लस 21 पर आप बने रहिए। 4 राज्यों की सबसे तेज चुनावी नतीजे।
वही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ डाक मतपत्रों में कांग्रेस आगे चल रही है। कांग्रेस 35 तो बीजेपी 24 सीटों पर आगे है। पंडरिया से बात करें तो पंडरिया से भाजपा प्रत्याशी भावना बोहरा आगे नजर आ रही है और कवर्धा से कांग्रेस प्रत्याशी मंत्री अकबर आगे नजर आ रहे हैं। रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ से ओपी चौधरी 2000 मतों से आगे नजर आ रहे हैं। जी हां, छत्तीसगढ़ डाक मतपत्रों में कांग्रेस आगे है। कांग्रेस 35 तो बीजेपी 24 सीटों पर आगे है। पंडरिया से भाजपा प्रत्याशी भावना बोहरा आगे है। कवर्धा से कांग्रेस प्रत्याशी मंत्री अकबर आगे है, तो वहीं रायगढ़ से ओपी चौधरी 2000 मतों से आगे है। डाक मतपत्रों की गणना में सीतापुर की बात करें तो सीतापुर से मंत्री अमरजीत भगत, रामानुजगंज से अजय तिर्की, लुंड्रा से प्रबोध मिंज आगे है और रायगढ़ से प्रकाश नायक, सक्ती से चरणदास महंत आगे है। ये छत्तीसगढ़ डाक मतपत्रों में बता दें आपको कांग्रेस आगे चल रही है और 35 पर कांग्रेस है तो बीजेपी 24 सीटों पर आगे है। न्यूज प्लस 21 लगातार आपको 4 राज्यों में शुरुआत हुई मतगणना पर शुरुआती रुझान के बारे में आपको बता रहे। तो न्यूज प्लस 21 पर ये 4 राज्यों का आज जो चुनावी रिजल्ट आ रहा है उस पर हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं। आप यहाँ पे बने रहिए न्यूज प्लस 21 पर। डाक मतपत्रों की गणना में जगदलपुर की बात करें तो जगदलपुर से बीजेपी के किरण देव आगे हैं। डाक मतपत्रों की गणना में साजा से रविंद्र चौबे आगे नजर आ रहे हैं। वहीं राजनांदगांव से गिरीश देवांगन आगे नजर आ रहे हैं। जी हां, ये चुनावी नतीजे हैं जो कि 4 राज्यों की हम आपको बता रहे हैं। चुनावी नतीजे के जो रुझान आने शुरू हो गए हैं वो हम आपको अपडेट लगातार न्यूज प्लस 21 आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज प्लस 21 पर आप बने रहिए और लगातार 4 राज्यों के चुनावी रिजल्ट के बारे में आप यहाँ पे लगातार अपडेट पा सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो डाक मतपत्रों में जो चुनावी रुझान जो सामने आ रही है उसमें कांग्रेस जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 35 तो बीजेपी 24 सीटों पर आगे चल रही है। बात करें अगर हम पंडरिया से तो वहां भाजपा प्रत्याशी भावना बोहरा आगे नजर आ रही है और कवर्धा से कांग्रेस प्रत्याशी मंत्री अकबर है। रायगढ़ से ओपी चौधरी 2000 मतों से आगे है। डाक मतपत्रों की गणना में जगदलपुर से बीजेपी के किरण देव आगे नजर आ रहे हैं और डाक मतपत्रों की गणना में साझा से रविंद्र चौबे आगे हैं। डाक मतपत्रों की गणना से अगर हम बात करें तो राजनांदगांव से गिरीश देवांगन आगे हैं। तो ये 4 राज्यों के चुनावी रुझान हम आपको बता रहे हैं। न्यूज प्लस 21 लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। लगातार ये जो चुनावी रुझान आज आ रहे हैं 4 राज्यों के उस पर हम आपको लगातार ये अपडेट दे रहे हैं। तो न्यूज प्लस 21 पर आप बने रहिए। राजस्थान और मध्य प्रदेश की हम बात करें अगर तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के शुरुआती रुझान में भाजपा को बढ़त मिलती नजर आ रही है। तो लगातार न्यूज प्लस 21 आप तक ये चुनावी जो रिजल्ट है वो आप तक पहुंचा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 का सेमीफाइनल आज है। मध्य प्रदेश में भाजपा आगे है तो राजस्थान में भाजपा, वहीं छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर नजर आ रही है भाजपा और कांग्रेस के बीच में। मध्य प्रदेश में पोस्टल बैलेट की गिनती में बीजेपी आगे नजर आ रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पोस्टल बैलेट की गिनती में बीजेपी आगे है और छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर नजर आ रही है भाजपा और कांग्रेस के बीच में। चार राज्यों में विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है।
अंबिकापुर से बात करें, अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव आगे हैं और डाक मतपत्रों की गणना में भरतपुर सोनहत से बीजेपी की रेणुका सिंह आगे है। जगदलपुर से बीजेपी के किरण देव आगे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों पर ईवीएम में पड़े वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। 10 बजे तक पहले राउंड की गिनती पूरी हो जाएगी। कुल 14 टेबल में ये गिनती होनी है। दोपहर तक रुझानों से साफ हो जाएगी छत्तीसगढ़ की तस्वीर कि किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा सरताज, सीएम का चेहरा कौन होगा। सबसे तेज और सटीक चुनावी नतीजे न्यूज़ प्लस 21 के साथ बने रहिए आप, क्योंकि न्यूज़ प्लस 21 लगातार आपको 4 राज्यों की जो चुनावी रुझान आ रही है वो आपको बता रहे हैं। और हम अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव आगे नजर आ रहे हैं और भरतपुर सोनहत से बीजेपी की रेणुका सिंह आगे नजर आ रही है। और डाक मतपत्रों की गणना से जगदलपुर से बीजेपी के किरण देव आगे हैं। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों पर ईवीएम में पड़े वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। 10 बजे तक पहले राउंड की गिनती जो है वो पूरी हो जाएगी। कुल 14 टेबल में ये गिनती होनी है और दोपहर तक रुझान से ये साफ हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ की तस्वीर साफ हो जाएगी, किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा सरताज और सीएम का चेहरा कौन होगा। सबसे तेज नतीजे और सटीक नतीजे न्यूज़ प्लस 21 पर। वहीं आपको सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि कोरबा से विधानसभा, जी हां, कोरबा विधानसभा से पहले राउंड के बाद कोरबा विधायक और राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल 900 वोटों से पीछे चल रहे हैं। जी हां, कोरबा विधानसभा से पहले राउंड के बाद कोरबा विधायक और राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल 900 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। सबसे तेज और सटीक चुनावी नतीजे न्यूज़ प्लस 21 के साथ हम आपको बता रहे हैं। आप न्यूज़ प्लस 21 पर बने रहिए। कोरबा विधानसभा से हम बता रहे हैं कि पहले राउंड के बाद कोरबा विधायक और राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल 900 वोटों से पीछे चल रहे हैं। 10 बजे तक पहले राउंड की ये पूरी गिनती हो जाएगी और आपको छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों पर ईवीएम में पड़े वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, जहां पे चुनावी रुझान जो है वो आना शुरू हो चुका है।
और बड़ी खबर हम आपको बता दें मध्य प्रदेश में भाजपा को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। रुझानों में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में दक्षिण विधानसभा से बीजेपी आगे है। 485 वोट से बीजेपी आगे नजर आ रही है। कांग्रेस 185 पर है। वहीं पश्चिम विधानसभा से 1000 वोटों से बीजेपी आगे नजर आ रही है। जी हां, रायपुर से हम बता दें आपको कि दक्षिण विधानसभा से बीजेपी 485 वोटों से आगे है, कांग्रेस 185 है। वहीं पश्चिम विधानसभा से 1000 वोटों से बीजेपी आगे। रायगढ़ की बात करें तो पहले राउंड में रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ओपी चौधरी 358 से आगे है। वहीं खरसिया से कांग्रेस प्रत्याशी उमेश पटेल 476 वोटों से आगे। धर्मजयगढ़ विधानसभा से लालजीत सिंह राठिया 329 से आगे हैं, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं। ये हम आपको बता दें 4 राज्यों के चुनावी नतीजे हम आपको बता रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से मोहन मरकाम आगे है। बीजेपी की लता उसेंडी के साथ उनका महामुकाबला है। छत्तीसगढ़ के रायपुर की बात करें तो रायपुर में दक्षिण विधानसभा से बीजेपी आगे चल रही है 485 वोटों से और कांग्रेस 185 वोटों से है। वहीं पश्चिम विधानसभा से 1000 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। बता दें आपको छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 3 लाख से अधिक मतदाताओं में से 76.31% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया था। लगभग 1 करोड़ 54 लाख 90 हजार से अधिक लोगों ने मतदान किया था, जिसका आज चुनावी रिजल्ट आ जाएगा, चुनावी परिणाम आ जाएंगे, जिसके जो है लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। न्यूज़ प्लस 21 पर लगातार आपको पल पल की अपडेट मिल रही है कि किन्हें कितने वोटों में कहां रुझान मिल रही है।
4 राज्यों के चुनावी नतीजों का जो है वो रुझान सामने आ गया है और छत्तीसगढ़ विधानसभा की काउंटिंग शुरू हो गई है। शुरुआती रुझान में कांग्रेस और भाजपा में बराबर की टक्कर दिखती हुई नजर आ रही है। पोस्टल बैलेट की गिनती में 56 सीटों पर रुझान आ चुका है। भाजपा ने 24 सीटों पर पोस्टल बैलेट की गिनती में बढ़त बनाई है, जबकि कांग्रेस 31 सीटों पर आगे है। वहीं एक सीट पर जेसीसीजे के प्रत्याशी आगे हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती में पाटन से भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं। जी हां, पाटन से भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह लोरमी से पीछे चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज आगे चल रहे हैं। बस्तर की बात करें तो बस्तर में डाकपत्र में 2 जगह पर भाजपा और 1 जगह पर कांग्रेस आगे है। बस्तर के 51 मतों से कांग्रेस आगे है और जगदलपुर से 154 मतों से और चित्रकूट से 83 मतों से बीजेपी आगे चल रही है। ये चुनावी रुझान हम आपको बता रहे हैं और इससे पहले सुबह 7 बजे स्ट्रांग रूम खोल दिया गया था। कर्मचारियों और एजेंट को भी कड़ी सुरक्षा और जांच के बाद अंदर एंट्री दी गई थी। मतगणना की शुरुआत में पहले डाक मतपत्र की गिनती की जा रही है। इसमें सरकारी कर्मचारी समेत दिव्यांग और बुजुर्गों के भी वोट शामिल है। इसके बाद ईवीएम के वोट गिनते हुए ये जो चुनावी रुझान हम आपको बता रहे हैं वो सामने आ रहे हैं। बता दें कि 8:30 बजे के बाद सभी टेबलों पर एक साथ मतगणना शुरू होगी और प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से कवर्धा में सबसे आगे 30 चक्रों में मतगणना शुरू हो जाएगी। इसके बाद कसडोल में 29 चक्र हैं। वहीं सबसे कम मनेंद्रगढ़ एवं भिलाई नगर में 12 चक्रों में मतगणना की जो रुझान है वो सामने नजर आ जाएगी। तो ये चुनावी नतीजे हम आपको बता रहे हैं, जो कि शुरुआती रुझान हम आपको बता रहे हैं। और रायपुर से अगर हम बात करें तो रायपुर में पहला जो राउंड है उसकी गिनती समाप्त हो गई है और पहले राउंड की जो गिनती है वो समाप्त हो चुकी है। 5 सीटों पर भाजपा आगे है तो 2 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। रायपुर पश्चिम से भाजपा राजेश मूणत आगे हैं और उत्तर से भाजपा पुरंदर मिश्रा आगे नजर आ रहे हैं। दक्षिण से भाजपा के बिजमोहन अग्रवाल हैं, उन्होंने बढ़त बनाई है। अभनपुर से भाजपा के इंद्र कुमार साहू हैं, वो आगे हैं। वहीं धरसीवा से बात करें तो धरसीवा से भाजपा के जो प्रत्याशी है अनुज शर्मा वो आगे नजर आ रहे हैं। आरंग से शिव डहरिया है और रायपुर ग्रामीण से पंकज शर्मा आगे चल रहे हैं।
रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, रायपुर के 7 सीटों में से 5 पर बीजेपी आगे चल रही है। जी हां, रायपुर के 7 सीटों में से 5 पर बीजेपी आगे चल रही है। ग्रामीण से पंकज शर्मा और आरंग से शिव कुमार आगे हैं कांग्रेस में। जी हां, बाकी बीजेपी के 5 सीटों पर बीजेपी बड़े पैमाने पर आगे है। ये रायपुर से इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। रायपुर के 7 सीटों में से 5 पर बीजेपी आगे चल रही है। और आपको बता दें कि ग्रामीण से पंकज शर्मा और आरंग से शिव कुमार आगे हैं। बाकी बीजेपी से 5 सीटों पर बीजेपी बड़े पैमाने पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये शुरुआती चुनावी रुझान हम आपको बता रहे हैं रायपुर से। और कवर्धा से आपको बता दें, कवर्धा से पहले राउंड में भाजपा प्रत्याशी विजय शर्मा 499 वोट से आगे हैं और भाजपा प्रत्याशी भावना बोहरा 557 वोट से आगे हैं। ये कवर्धा से बता दें, विजय शर्मा जो कि भाजपा प्रत्याशी हैं वो 499 वोटों से आगे पहले राउंड में। वही भाजपा प्रत्याशी भावना बोहरा 557 वोट से आगे हैं। भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल में कांग्रेस के वॉर रूम में कमल नाथ मौजूद है और पाटन की बात करें तो पाटन से विजय बघेल आगे हैं। चित्रकूट विधानसभा राउंड के पहले राउंड पर कांग्रेस 3167, दीपक बैज और बीजेपी 2968, विनायक गोयल जो कि आगे चल रहे हैं। जी हाँ, कवर्धा से अगर हम बात करें तो कवर्धा में भाजपा प्रत्याशी विजय शर्मा 499 वोटों से आगे चल रहे हैं और भाजपा प्रत्याशी भावना बोहरा 557 वोटों से आगे चल रही है। दुर्ग ग्रामीण से बात करें तो दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू पीछे चल रहे हैं। जी हां, दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू पीछे चल रहे हैं और कोटा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी स्वयं मुका पहले राउंड में 67 वोटों से आगे है। ये चुनावी रुझान हम आपको बता रहे हैं। लगातार न्यूज़ प्रेस 21 आप तक लगातार ये जो चुनावी रिजल्ट है, चुनावी रुझान है, वो आप तक पहुंचा रहा है। आप न्यूज़ प्रेस 21 पर बने रहिए, हम आपको लगातार अपडेट देते जा रहे हैं। और ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, ये 4 राज्यों के चुनावी जो रुझान है, जो रिजल्ट आ रहे हैं, अभी शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं, वो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं।
रायपुर की अगर हम बात करें रायपुर के चुनावी रुझान की, तो रायपुर उत्तर से कुलदीप जुनेजा आगे है और अभी दूसरे राउंड में जो है पंकज शर्मा, जी हाँ, वो 3400 वोटों से पीछे चल रहे, जो कि पहले राउंड में पंकज शर्मा आगे नजर आ रहे थे, वहीं दूसरे राउंड में पंकज शर्मा पीछे नजर आ रहे हैं। रायपुर दक्षिण की अगर हम बात करें तो रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल आगे हैं, कुरुस से अजय चंद्राकर आगे हैं, जांजगीर चांपा से नारायण चंदेल आगे नजर आ रहे हैं, पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आगे नजर आ रहे हैं, चित्रकूट से पीसीसी चीफ दीपक बैज आगे है, खैरागढ़ से विक्रांत सिंह आगे है, बिलासपुर से अमर अग्रवाल आगे है। इसी तरह से हम आपको लगातार अपडेट करते जा रहे हैं। और अगर हम बात करें कवर्धा से, तो कवर्धा में अभी मोहम्मद अकबर ही आगे नजर आ रहे हैं। भाजपा शक्ति से 1200 वोटों से आगे है और कांग्रेस जैजपुर से 1650 वोट से आगे है। कांग्रेस चंद्रपुर से 973 वोट से आगे नजर आ रहे हैं। वहीं भूपेश बघेल 5375, तो विजय बघेल 5188 वोटों से आगे नजर आ रहे हैं। ये चुनावी रुझान हम आपको बता रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ चुनावी रुझान हम आपको बता रहे हैं। लगातार न्यूज़ प्लस 21 आप तक ये अपडेट पहुंचा रहे हैं। भूपेश बघेल की अगर हम बात करें तो भूपेश बघेल 5375 वोटों से आगे हैं, वहीं विजय बघेल 5188 वोट पर हैं। ये शुरुआती चुनाव रुझान हम आपको बता रहे हैं।
तो लगातार न्यूज प्लस 21 आपको 4 राज्यों के चुनावी जो आज रुझान सामने आ रहे हैं वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप बने रहिए न्यूज प्लस 21 पर। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी वापस लौट कर आएंगे और लगातार जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाते हैं।
तो ये हर जगह तुम वो कर दो, आवाज़ यहाँ जा रही है, ये तुम हर जगह वो
नमस्कार दोस्तों, मैं जय दुबे न्यूज़ प्लस 21 के इस खास प्रोग्राम छत्तीसगढ़ संग्राम 2023 में पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 5 साल की सरकार, 5 साल का शासन, 2 चरणों में छत्तीसगढ़ का चुनाव, बाकी सभी जगह एक दिन का चुनाव और आज आखिरी दिन मतगणना का, चुनावी रिजल्ट का, परिणाम का। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो परिणाम है वह अनुमान से हमेशा कुछ न कुछ अलग होता है। अनुमान वो इसलिए होता है क्योंकि जो परीक्षा देने वाला होता है उसने बताया नहीं है कि उसने क्या लिखा है, तो दूसरे लोग अनुमान लगाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एग्जिट पोल की। गुरुवार को शाम को जो एग्जिट पोल आए, उस एग्जिट पोल में मैंने बिल्कुल पूर्णतः कहा था कि यह एग्जिट पोल अनुमान है और अब के एग्जिट पोल की सत्यता उस हद तक नहीं रही। आज परिणाम का दिन है। आज परिणाम के दिन में सुबह अभी लगभग 10:30 पौने 11 बजे तक जितने चरणों की मतगणना हो चुकी है, उसके हिसाब से यह स्पष्ट है कि जो एग्जिट पोल आया था वह बिल्कुल बेबुनियादी था। उस एग्जिट पोल का कोई भी तर्क और उस एग्जिट पोल का कोई भी आधार सत्य नहीं था। अभी की स्थिति अगर हम देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो आधिकारिक रिजल्ट आया है या आधिकारिक रुझान आया है, उस रुझान के हिसाब से छत्तीसगढ़ में, हमारे राज्य में बीजेपी 34 सीटों पे आगे चल रही है, कांग्रेस 28 सीटों पे आगे चल रही है और अन्य में भी 1 सीटें कहीं ना कहीं आगे बढ़त बनाए हुए है। अभी रिजल्ट बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त वाली स्टोरी में, पूरा का पूरा कहानी चल रहा है। मध्य प्रदेश में हम ऐसा कह सकते हैं कि यह सुनामी है, यह साइक्लोन, बहुत बड़ा साइक्लोन है भाजपा का। इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं दिख रहा है। इतने सीटों पे बढ़त आज के पहले भाजपा का कभी नहीं रहा। मध्य प्रदेश में 143 सीटों में 10:30 पौने 11 बजे तक का जो मतगणना हुआ है, जो रुझान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिए हैं, उसके हिसाब से 143 सीटों पे भाजपा का आगे होना यह एक सुनामी को ही बताता है और उसके सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता है। एग्जिट पोल की फिर बात करता हूं। गुरुवार को एग्जिट पोल को शाम को कहा गया था कि राजस्थान में, सभी एग्जिट पोलों में यह दर्शाया गया था कि राजस्थान में कांटे की टक्कर होगी या कांग्रेस की सरकार बन सकती है। अभी तक की स्थिति में भाजपा पूर्ण बहुमत से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी बात करूं अगर मैं, तो 99 सीटों पर बहुत अच्छे से बढ़त बनाए हुए है भाजपा और 77 सीटों पे कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। अन्य के खातों में 15 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। तेलंगाना, जैसा कि शुरू से ही था कि कांग्रेस के खाते में यह राज्य जाएगा, बीआरएस वहां पे इस बार पिछड़ जाएगी और वैसा ही होता हुआ वस्तुतः दिखाई दे रहा है और कांग्रेस वहां पे पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही है अभी तक के मतगणना के रुझानों के हिसाब से। मैं आपको पुनः कहता हूं, यह अनुमान, मतगणना अभी देखिए पूरे वोट के काउंटिंग पे और मत पे ध्यान दिया जाना चाहिए और उसके हिसाब से ही किसी नतीजे की तरफ पहुंचना चाहिए। यही अक्लमंदी, यही बुद्धिमानी हो सकती है। अभी तक लगभग 30 से 35% ही मतगणना हुई है। लगभग 60 से 65% गणना आने वाले और जितने भी चरण की मतगणना होंगी आने वाले चरणों में बाकी है होना। तो बात समझने की कोशिश कीजिए, किसी भी निष्कर्ष या नतीजे पे अभी पहुंचना बिल्कुल भी अक्लमंदी नहीं है। अभी की पुनः बात करूं तो कहीं एक बार ऐसा लगा, जो बाकी सारे चैनल और बाकी जगह से दिखाए जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भाजपा 50 सीटों पे बढ़त बनाए हुए है और
कांग्रेस सिमट के 40 सीटों पे हो गई, कभी दिख रहा है 44-44 बराबर कांटे का टक्कर चल रहा है, कभी 2 आगे कभी 2 नीचे। यह ऐसा इसलिए जैसे जैसे चरणबद्ध गणना होते जाएंगे उसी हिसाब से आपके नतीजे आपके स्क्रीन पर आते जाएंगे। तो मेरा यह कहना है, मेरा यह समझाना है आप सभी दर्शकों को कि 1 बजे तक के जितने भी चरणबद्ध मतगणना होंगे, 1 बजे तक के चरणागत मतगणना जब तक नहीं हो जाते तब तक आप किसी भी नतीजे पे, किसी भी रुझान पे मत पहुंचिए। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी पाटन से पीछे चल रहे हैं, बहुत बड़ी खबर है। ओपी चौधरी पीछे चल रहे थे, आगे चल रहे हैं। अब राजेश मूणत जो कि बहुत कद्दावर पुराने नेता और मंत्री रहे हैं और यह बहुत कांटे की सीट मानी जा रही थी, अभी आगे चल रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव से आगे चल रहे हैं। बहुत सारी ऐसी, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, 10 कांग्रेस के मंत्री जिनके साख दांव पर लगे थे, अभी तक के चरणागत जो मतगणना हुई है उसमें पीछे चल रहे हैं। यह बहुत बड़ी खबर है, अपने आप में बहुत बड़ा अपडेट है, जिसको आप सबको समझना चाहिए कि आखिर जनता क्या सोचकर, क्या समझकर आपको 5 साल शासन करने दिया था। और आप इस बात को ऐसा भी समझिए कि यही स्थिति भाजपा की सारे मंत्रियों की 2018 में भी हुई थी, सेम स्थिति ऐसी हुई थी। इसका मतलब यह है कि जनता समझदार हो गई है, जनता पढ़ी लिखी हो गई है, जनता अब आपके किसी घोषणा पत्र के बहकावे में आकर चुनाव अपना वोट बर्बाद नहीं करेगी, न करना चाहती है और ना ही आने वाले आगे किसी भी चुनाव में होना है। तो यह सभी सरकारों, सभी नेताओं, सभी पार्टियों के लिए यह बहुत बड़ी सबक होगी या सीख होगी कह लीजिए, कि वह राज्य के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दें, वह युवाओं के विकास पर ध्यान दें, वह राज्य कैसे उत्तरोत्तर प्रगति करे इस पर ध्यान दें। जरूरत है, अगर यह बात का ध्यान नहीं रखा जाएगा, अगर शासक यह समझेगा कि मैं सत्ता पर बैठ गया और सत्ता में लालच के दम पर, पैसों के दम पर और चुनावी घोषणा पत्र में दिए हुए कई ऐसे वादे जो कि पूरे होने ही नहीं हैं, जिसको दोबारा पलट के देखना ही नहीं है, ऐसे वादों के दम पर वह चुनाव और अपने सत्ता का पुनरावृत्ति कर सकती है, तो यह धारणा गलत है। यह धारणा अब आज के समय पे समस्त पार्टियों को, समस्त राजनेताओं को और समस्त राजनीतिज्ञों को बिल्कुल ही त्याग देना चाहिए। यह वस्तुतः पूर्णतः दिख रहा है इस 4 राज्यों के, 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, आज 4 राज्यों में गणना हो रही है, कल एक राज्य मिजोरम की गणना होगी। तो यह बिल्कुल ही क्लियर है, यह बिल्कुल साफ साफ पटल पर दिखाई दे रहा है, गंगोत्री के गंगा जल की तरह, कि जनता बिल्कुल समझदार हो गई है, जनता बिल्कुल होशियार हो गई है और जनता अपना नेता किसको चुनना है वह अपने विकास पे, अपने आने वाली पीढ़ियों के विकास पे ही को देखकर ही चुनना और देखना चाहती है। यह बड़ी बात है। न्यूज़ रूम लाइव से कुछ बड़ी अपडेट हो तो मैं अपने सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी से गुजारिश करूंगा कि कुछ जो बड़ी अपडेट हो कृपया तुरंत प्रदान करें। न्यूज़ चैनल्स में मैं सुबह से 1 घंटे तक लगभग सारे न्यूज़ चैनल्स को उलट पलट कर देखा, सारे टीवी चैनलों को चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश की जा रही हैं। देखिए, चिल्लाने से, चीखने से या बहुत ज़ोर की आवाज़ निकाल देने से गणना पे कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। जो जिसके तकदीर में, जिसके तस्वीर में जो भी चीज़ होना था, जो ईवीएम में लॉक हो चुका है वह लॉक हो चुका है। लगभग 5 बजे तक सारे चरण ख़त्म हो जाएंगे गणना के और चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा और नतीजे क्लियर हो जाएंगे और आपके सामने यह स्थिति क्लियर हो जाएगी कि किसकी सरकार किस राज्य में बन रही है। अभी तक की बात करें तो यह स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को चुना गया है। जैसा कि शुरू से ही मैं कह रहा था, छत्तीसगढ़ बहुत बड़ी कांटे की टक्कर होगी। एग्जिट पोल में कई लोगों ने दिखाया
कि 60 से ज़्यादा कांग्रेस की सीटें आ रही हैं, किसी ने दिखाया 55 भाजपा की भी सीटें आ रही हैं, किसी ने कांटे की टक्कर दिखाया। हमने न्यूज़ प्लस 21 90 की 90 विधानसभा सीटों पर अपने सारे जितने भी हमारे ब्यूरो बने हुए हैं सारे पत्रकारों से हमने 1 to 1 समझा, पूछा। ग्राउंड पे गई न्यूज़ प्लस 21 की टीम और सारी चीज़ समझने के बाद पहले दिन से यह कह रही है कि यह विधानसभा 2023 का चुनाव बहुत ही ज़बरदस्त कांटे का होने वाला है, जिसमें कोई नहीं कह सकता। मुख्यमंत्री जी ने भी एग्जिट पोल के वाले दिन गुरुवार को कहा था कि हम 65 से ज़्यादा सीटों के साथ सरकार बना रहे हैं। स्थिति आपके सामने है, आप देख सकते हैं अभी तक के रुझानों में जो गणना है, जो स्थिति है वो आपके टीवी स्क्रीन पे और ये हमारे न्यूज़ प्लस 21 की यूट्यूब स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा है। लाइव आप देख सकते हैं कि अभी तक की गणना के हिसाब से यह क्लियर है कि यह छत्तीसगढ़ का जो चुनाव 2023 का विधानसभा चुनाव है यह ज़बरदस्त कांटे का टक्कर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े दिग्गज मंत्री के साख दाव पर लगे हैं और वह कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं और नए नए चेहरे, जिसको भाजपा ने या कांग्रेस ने भी कुछ नए चेहरों को आजमाने की कोशिश की है, उनके ऊपर जनता का भरोसा है, उनके ऊपर जनता ने भरोसा दिखाया है और वह जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं या आगे बढ़त के साथ बने हुए हैं। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जनता, आप बात को बार बार पुनः दोहरा रहा हूँ कि यह सभी राजनीतिज्ञों को, यह सभी राजनेताओं को, यह सभी पार्टियों को यह समझना पड़ेगा कि आप आगे की पीढ़ी को देखिए, राज्य के सर्वांगीण विकास को देखिए। यह बहुत बड़ी बात है कि आप राज्य के विकास को न देखकर किसी एक व्यक्तिगत धारा को पकड़ लेते हैं या अपनी किसी चाह को पकड़कर और आप उसको खींचने की कोशिश करते हैं और यह समझते हैं कि पूरा राज्य इसी धारा में बह जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। समस्त राज्य की जनता अलग अलग मुद्दों को हर जगह, अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विकास के मुद्दाएं हैं।
बड़ा चुनावी अपडेट मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत बड़ा चुनावी अपडेट है यह। रायगढ़ से बहुत बड़ी खबर है। रायगढ़ विधानसभा के भाजपा के प्रत्याशी ओपी चौधरी 18,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बढ़त है भाजपा के लिए। 18,000 वोट बहुत मायने रखते हैं। चौथे चरण का गणना शुरू हो चुका है और उसमें 18,000 वोटों से ओपी चौधरी, जो कि मुख्यमंत्री भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री के भी चेहरे में आगे हैं, मुख्यमंत्री के लिए भी उनका चेहरा प्रोजेक्ट किया जा चुका है, 4-5 लोगों में शामिल हैं, 18,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। लैलूंगा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विद्यावती सिदार 3,040 वोटों से आगे चल रहे हैं। धर्मजयगढ़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी लालजीत सिंह राठिया लगभग 3,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। खरसिया विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी उमेश पटेल 7500 वोटों से आगे चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, अपडेट करना चाहूंगा 2018 के चुनाव को। उमेश पटेल और ओपी चौधरी एक दूसरे के आमने सामने थे इसी सीट से, जिसके बाद इस बार रणनीति के हिसाब से यह फैसला लिया गया कि ओपी चौधरी को रायगढ़ से लड़ाया जाएगा और खरसिया विधानसभा से अपने कांग्रेस की सीट पर बरकरार रहे उमेश पटेल, और जो कि वहां से अभी बढ़त बनाए हुए हैं, जीतने की उम्मीद दिखाई दे रही है। इसी तरह से और अपडेट के साथ में मैं आपको पुनः कुछ ही पल में छत्तीसगढ़ के लेटेस्ट अपडेट, अच्छे जो कि आपके लिए दिलचस्प अपडेट्स होंगे, मैं लेकर अभी कुछ ही क्षणों में आपके साथ पुनः वापस आऊँगा।
1911 वोट। डोमन लाल कौर सेवाड़ा, इनको ये भाजपा के प्रत्याशी हैं, और 10,000, मतलब ये भी आगे चल रहे हैं भाजपा यहाँ भी आगे। दुर्ग में भी कांग्रेस का किला ध्वस्त होता हुआ कहीं ना कहीं दुर्ग पूरे क्षेत्र में दिखाई पड़ रहा है। अब इसके क्या मायने हैं, ये जनता क्या संदेश देना चाहती है, यह तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। शाम को लगभग मेरे हिसाब से 3 साढ़े 3 बजे तक का इंतज़ार किया जाना चाहिए। जो ऐसे जगह थे या ऐसा क्षेत्र था पूरा कह लीजिए जो कि गढ़ माना जाता था कांग्रेस का, जैसे कि दुर्ग का क्षेत्र है या बस्तर का क्षेत्र है या सरगुजा का क्षेत्र है, शहरी क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए, जहां ऐसा माना जाता था कि यहां से कांग्रेस निश्चित ही बढ़त बनाएगी और अच्छे सीट लेकर आएगी, और ऐसा दावा भी किया गया था कांग्रेस के सभी दिग्गजों द्वारा, जो कि थोड़ा बहुत अभी डगमगाता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं। जनता क्या संदेश देना चाहती है, यह बड़ी बात है। ताज़ा अपडेट दे दूं मैं आपको, पुनः आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस ने फिर से 2 सीटों की बढ़त ली है। तो कांग्रेस 37 की जगह 39 हो गया है, भाजपा 43 पर बना हुआ है, और अन्य के खाते में 2 सीटें अभी तक जाती हुई दिखाई दे रही हैं। फिर से मैं पुनः रिपीट करना चाहूँगा, इसको पुनः दोहराना चाहूँगा, समझिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। दुर्ग पूरे क्षेत्र की मैं अभी तक के हुए मतगणना के हिसाब से आपको अपडेट करना चाहूँगा। दूसरा चक्र खत्म पूरा हो चुका है, उसके हिसाब से विजय बघेल और भूपेश बघेल, चाचा भतीजे की लड़ाई, बाघ भैंसे की लड़ाई चल रही है, जो कि पाटन क्षेत्र में वहाँ पे मुख्यमंत्री पीछे चल रहे हैं, और कुछ वोटों से ही सही लगभग 700-800 वोटों से विजय बघेल बढ़त बनाए हुए हैं। चूंकि यहाँ पे वोटों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कुछ सीटें भी मायने करती हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में वोटर्स नहीं हैं, तो मतदाता नहीं है, चूँकि यह क्षेत्रीय इलाका है, तो यहाँ पे कुछ सीटें भी बहुत मायने रखती हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। 700 वोटों से लगभग विजय बघेल जी आगे चल रहे हैं भूपेश बघेल जी के मुकाबले। वैशाली नगर से कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर 5,297 वोट प्राप्त किए हैं अभी तक। रिकेश सेन भाजपा से 10,000, यह बड़ी बढ़त है भाजपा के लिए, लगभग 5,000 मतों का बढ़त है, जो कि बड़ी बढ़त है। भिलाई नगर देवेंद्र यादव, जो मैं आपको पहले भी बताया, काफ़ी दाव पेंच वाला यह सीट रहा है, काफ़ी षड्यंत्रों का सीट भी रहा है, कई उठापटक हुए हैं। भाजपा के प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे यहाँ पे पीछे चल रहे हैं और देवेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। कांग्रेस दुर्ग शहर अरुण वोरा और गजेंद्र यादव भाजपा के प्रत्याशी हैं। यहां पर अरुण वोरा के लिए दुखद खबर है, अभी तक कहा जा सकता है, क्योंकि भाजपा यहां पे फिर से पूरा बढ़त बनाते हुए दिख रही है, जो कि पहले अरुण वोरा जी बढ़त बनाए हुए थे, अभी गजेंद्र यादव जी बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। ग्रामीण की मैं बात करूं, दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू जी अभी तक के रुझानों के हिसाब से हारते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बात है, ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री हैं अभी छत्तीसगढ़ शासन में। 2018 में मुख्यमंत्री के चेहरे में शामिल थे, जिसमें कि टी.एस. सिंहदेव, भूपेश बघेल जी, ताम्रध्वज साहू, चरणदास महंत, ये 4 प्रमुख चेहरे थे, जिसमें भूपेश बघेल जी ने 5 साल शासन किया। अभी दुर्ग ग्रामीण से हारते हुए नजर आ रहे हैं। ललित चंद्राकर लगभग 4,500 वोटों से इनसे आगे हैं। शाम तक
पता चलेगा कि किसके सिर पे ताज सजेगा। अभी कुछ भी कह पाना, अभी यह प्रारंभिक रुझान है, 1 बजे तक यह प्रारंभिक ही रुझान रहेगा। अहिरवारा से अगर मैं बात करूं, निर्मलकर कोसरे कांग्रेस के प्रत्याशी 6,911 वोट अभी तक प्राप्त किए हैं, और वहीं पे डोमन लाल जी जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं 10,370 वोट प्राप्त कर चुके हैं। लगभग 3-3.25 हजार वोटों का डिफरेंस है। छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर, जैसा कि पहले भी News+21 ने अपने सभी दर्शकों को, पाठकों को कहा था कि छत्तीसगढ़ बहुत ही अलग परिवेश में यह चुनाव हो रहा है। छत्तीसगढ़ में यह चुनाव बहुत सारे राजनेताओं को, राजनीतिज्ञों को, विश्लेषकों को बड़ी सीख देगा, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा कारण है। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक छोटा सा विश्लेषण है। जब 70 सीटों पर कांग्रेस प्रचंड बहुमत लाकर 5 साल शासन की, तो बड़े बड़े विशेषज्ञों ने कहा, कई विश्लेषणकर्ताओं ने कहा कि 70 सीट से कम होगा तो कितना कम होगा। बहुत बड़ी बात थी ये कि 70 सीट से कम होगा और भाजपा के खाते में कुछ सीट जाएंगे तो कितने जाएंगे, यह गणना लगाई जा रही थी। और उस हिसाब से यह कहा जा रहा था कि अगर मान लेते हैं कि 15-20 सीट भी कांग्रेस यहां से खो देती है, तो भी कांग्रेस का ताज सजना निश्चित है। मतलब यह मान के चला जा रहा था कि कांग्रेस का ही शासन होगा और पुनः कांग्रेस दोबारा 5 और सालों के लिए, मतलब दूसरे चरण में शासन को संभालेगी। मुख्यमंत्री कौन होगा यह बाद का मुद्दा था। मुख्यमंत्री के सवाल पे जब भी आला कमानों से पूछा गया, यहाँ के छत्तीसगढ़ के जैसे कुमारी सैलजा से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा हमेशा से आला कमान ही निश्चित करता रहा है और आला कमान के ऊपर ही यह निर्भर है कि वह किसे इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहती है। श्री टी.एस. सिंहदेव ने यह कह दिया था चुनाव होने के पहले भी और चुनाव होने के बाद भी कि मैं इस बार मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, अन्यथा यह मेरा आखिरी चुनाव होगा। ये बड़ी बड़ी बातें हैं जो आपके जहन में वापस से दोहराना ज़रूरी है, क्योंकि इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। यह भी कहा जा रहा था कि किसान पूर्णतः 100% कांग्रेस के साथ है, तो वह कांग्रेस को ही वोट देगी, ऐसा कहा जा रहा था। बट अभी की स्थिति जो प्रारंभिक रुझान हैं, अगर आप उसको ध्यान से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आप पाएंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई ऐसे सीट जो कि पूर्णतः पूर्णतः किसानों पर ही निर्भर हैं, वहाँ पे अभी भाजपा बढ़त बनाए हुए है। यह बड़ी बात है, जहाँ मतलब ऐसा लगता है कि भाजपा का घोषणा पत्र इस बार काम कर गया और कहीं ना कहीं किसानों के दिमाग में यह बात बैठ गई कि भाजपा भी हमारी है और हमारे लिए काम कर सकती है। बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, रायपुर 7 विधानसभा सीट पर बीजेपी ने बढ़ाई बता। रायपुर के 7 विधानसभा सीट हैं, रायपुर और रायपुर के आसपास। और यह भी कहा जा रहा था, मैं आपको इन सारी बातों का पुनरावृत्ति इसलिए करा रहा हूं, आप दोहरा रहा हूं कि चुनाव नतीजे आने के पहले की बात को अगर आप याद रखेंगे तो आने वाले चुनाव में आपके लिए बहुत जरूरी है, यह बात आपके काम आएगी और इन बातों पे आप पूरा ध्यान दे पाएंगे। रायपुर 7 सीटों का मैं अपडेट देना चाहूँगा, आप जरूर देखिए, समझिए इस बात को और सुनिए ध्यान से। रायपुर पश्चिम से भाजपा के प्रत्याशी राजेश मूणत अभी 6,376 वोट से आगे चल रहे हैं, जो कि बड़ी बढ़त है, निश्चित ही यह बड़ी बढ़त है। उत्तर से भाजपा के प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा 8,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, जो कि एक बड़ी बढ़त मानी जा सकती है। 11:15 बजे तक के अपडेट में रुझानों में अगर बढ़त इतनी बड़ी है तो यह निश्चित ही ज़्यादा है और अच्छी बढ़त है, बहुत अच्छी बढ़त मान सकते हैं। दक्षिण से भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल 8,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। 8,000 मत बहुत अधिक मत होते हैं। ये सब इसलिए ज़रूरी है आपको समझना, क्योंकि रायपुर के 7 सीट
कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछली बार सारी सीट जीत गई थी, एक विधानसभा सीट बृजमोहन अग्रवाल जी का छोड़कर सारे सीट पर कांग्रेस का शासन था। इस बार बिल्कुल ही उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ और अपडेट दे दूं मैं आपको आगे बढ़ने से पहले कि दक्षिण में आपको पता है प्रचार प्रसार के समय क्या स्थिति बनी थी, यह आपसे हमसे किसी से छुपा नहीं है। उस समय यह कहा जा रहा था कि स्थिति बदल सकती है, चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा था कि भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और हम आगे रहेंगे। अभी कांटे की टक्कर है, किसी की सरकार न भाजपा की न कांग्रेस की, किसी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अभनपुर से भाजपा प्रत्याशी इंद्र कुमार साहू 4547 वोटों से आगे चल रहे हैं, जो कि वो भी बड़ी बढ़त है। धरसींवा से भाजपा के प्रत्याशी जो कि पहली बार अपना करियर आजमा रहे हैं राजनीति में, अनुज शर्मा 7653 वोट से आगे चल रहे हैं। कलाकार हैं, पद्मश्री हैं, छत्तीसगढ़ के बड़े कलाकार हैं, सबसे बड़े कलाकारों में से छत्तीसगढ़ का सलमान खान भी कहा जाता है इनको। और यह आए हैं राजनीति में, भाजपा का दामन थामा इन्होंने ओपी चौधरी की तरह। जैसे ओपी चौधरी ने आईएएस का अपना कुर्सी छोड़कर भाजपा का दामन थामा, उसी प्रकार से यह कलाकार भी अपनी कलाकारी को छोड़कर भाजपा के दामन को थामे। अनुज शर्मा 7653 वोट से आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर है, बड़ी बात है। आरंग से भाजपा के प्रत्याशी खुशवंत साहेब 1200 वोट से, मामूली अंतर है, यह अंतर बड़ा नहीं कह सकता अभी मैं, मामूली अंतर से आगे चल रहे हैं, जो कि आगे आने वाले चरण में पट भी सकता है। रायपुर ग्रामीण जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है आज से नहीं 20 साल से, मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर प्रारंभिक रुझान में, अभी तक के रुझान में 9000 वोटों से मोतीलाल साहू भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, जो कि बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जिस गढ़ में इतने वोटों का विधानसभा चुनाव में अंतर हो, यह निश्चित ही कहा जा सकता है कि भाजपा ने कांग्रेस के गढ़ में किला भेद कर दिया है। इस बात से हम और आप बिल्कुल भी अपने आप को विमुख नहीं कर सकते, इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता जिस हिसाब से यह चुनावी नतीजे आए हैं। और एक बड़ी ब्रेकिंग मैं आपको दे दूं, रायगढ़ विधानसभा सीट से यह अंतर बढ़ते बढ़ते, आंकड़ा मतों का बढ़ते बढ़ते 23,000 पे पहुंच गया है। मतलब ओपी चौधरी जी का यह दूसरा जो चुनाव है वो उनके लिए बहुत ही शुभ साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। वह अब कलेक्टर के कार्यालय से निकलकर जो समाज सेवा के कार्यालय में पहुंचे थे, जो कि पिछली बार हार गए थे, इस बार ऐसा लगता है कि विधानसभा पहुंचकर ही दम लेंगे। 23,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, जो कि बड़ी बढ़त है। लैलूंगा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विद्यावती सिदार लैलूंगा विधानसभा से 4800 वोटों से आगे चल रहे हैं। यहाँ कांग्रेस अपनी सीट बचाती हुई दिख रही है। धर्मजयगढ़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी लालजीत सिंह राठिया 4900 वोटों से आगे चल रहे हैं। खरसिया विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी उमेश पटेल अपनी सीट बचाते हुए दिख रहे हैं और 9700 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो इस तरह के लगातार अपडेट, छत्तीसगढ़ का ही अपडेट आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि यह न्यूज़ प्लस 21 आपका चैनल है, छत्तीसगढ़ का अपना चैनल है। इस हिसाब से आपके लिए छत्तीसगढ़ की जितनी ब्रेकिंग न्यूज़ हो सकती है उतनी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आप लोगों को देते जाऊंगा। मैं अपने अभी एंकर लोगों से यह निवेदन करूंगा, हमारे जितने लोग भी फीड दे रहे हैं, आप अंबिकापुर सरगुजा ब्रेकिंग, जी हाँ, मैं बात ही कर रहा था अभी हमारे सहयोगियों से सरगुजा ब्रेकिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पे श्री टी.एस. सिंहदेव का भी देखना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है। सरगुजा ब्रेकिंग भी कहीं ना कहीं मूंछ का ताव बना हुआ है भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए। चौथे राउंड की गिनती के बाद सीतापुर विधानसभा बीजेपी से राम कुमार टोपो सीतापुर विधानसभा से 3262 वोट से आगे चल रहे हैं। यहाँ पे भी किला भेद होता हुआ दिख रहा है। लुंड्रा विधानसभा के 8 राउंड हो चुके हैं। बीजेपी के प्रबोध मेंज बहुत बड़ी बढ़त बना लिए हैं।
16,268 वोट की बढ़त एक बहुत बड़ी बढ़त है। प्रबोध मिंज यहां से लगभग जीत तय मान के चल रहे हैं। वो दिख रहा है होता हुआ। अंबिकापुर विधानसभा बहुत बड़ा सीट है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि यहां पे उप मुख्यमंत्री श्री टीएस सिंहदेव चुनाव लड़ रहे हैं और पिछली बार बहुत भारी मतों से जीते थे। मुख्यमंत्री के बहुत बड़े उम्मीदवार थे, चेहरा थे, तय हुआ था 2.5 साल राज्य करने का, जैसा कि टीएस सिंहदेव जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा था कि हाँ ऐसा तय हुआ है आला कमान के साथ में। बाद में समीकरण कैसे रहे हमें पता नहीं, लेकिन उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का मौका नहीं मिला। चुनाव को देखते हुए चुनाव में नतीजों को साधने के लिए उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अंत में 366 वोट से राजेश अग्रवाल भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। आपको बड़ी खबर बताना चाहूंगा, यह बड़ी खबर है। अगर 350 वोट बहुत कम वोटों का अंतर है, लेकिन फिर भी मैं इस बात पे जोर देना चाहूंगा कि अगर 350-60 वोटों से भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं उप मुख्यमंत्री के क्षेत्र में तीसरे राउंड के मतगणना के बाद, तो यह कहीं न कहीं बड़ी खबर है। किला भेद होता हुआ दिख रहा है। पब्लिक कहीं न कहीं कुछ और इशारा करना चाहती है। बात जीत हार की नहीं है। सरकार किसी की भी किसी भी तरह से कैसे भी बन जाए, बात कांग्रेस की सरकार बने या भाजपा की सरकार बने, हम निष्पक्ष हैं। हमें किसी भी सरकार के बनने या नहीं बनने या बनाने में कोई दिलचस्पी या रुचि नहीं है। News+21 यह साफ साफ कहता है। लेकिन हाँ, हम जनता के साथ हैं, हम जनता के लिए हैं, क्योंकि हम जनता के हक की बात करते हैं। हमारा लाइन है आपके हक की बात। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं। और अब बात करते हैं, अपन रुक करते हैं, थोड़ा छत्तीसगढ़ से बाहर निकलते हैं, राजस्थान की बात करते हैं। ज़रूरी है राजस्थान और मध्य प्रदेश की भी बात करना, क्योंकि यहाँ पे भी भाजपा ने बड़ा जोर लगाया है। और यह तीनों राज्य हिंदी भाषी राज्य हैं। यह तीनों राज्य कहीं ना कहीं 2024 के आईने भी हैं। इस बात पे भी आप जोर दीजिए। हालांकि 2018 में ऐसा नहीं हुआ था। मैं अपडेट कर दूँ आपको, 2018 में तीनों ही राज्यों में भाजपा हार गई थी। उसके बावजूद भी 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो तीनों राज्यों में मोदी जी को भरपूर सीट मिले थे और बहुत बड़े अंतर से तीनों राज्यों में एक तरफा मोदी जी ने सीट जीतकर और लोकसभा चुनाव जीता था। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन यह तथ्य काबिल गौर है कि सिर्फ 175 सीटों पर भाजपा कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। 25 सीटें अन्य के खाते में हैं। यह अभी तक के रुझान से भी कहीं ना कहीं दिख रहा है, जिसमें 15 से 17 सीटों पर अभी भी अन्य पार्टियां आगे चल रही हैं। अब इसलिए बेहद चौंकाने वाला यह बात रहेगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान प्रभारी रंधवा एक एक सीट का आकलन कर रहे हैं कि कहां कौन बैठक चल रही है। सभी जगह बैठक चल रही है, बड़ी बैठक चल रही है आला कमानों के साथ में। ग्रामीण सीटों के अंतिम परिणामों पर जोर दोनों की नज़र है। शहरी सीटों में मैक्सिमम सीटों में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे भाजपा आगे दिखाई दे रही है। राजस्थान में पूर्ण बहुमत से अब आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। अब ग्रामीण सीटों के अंतिम परिणामों की तरफ दोनों ही पार्टियों का नज़र रहना भी चाहिए। भाजपा तो अब निश्चित ही कहा जा सकता है कि सरकार बनाती हुई दिख रही है। राजस्थान में यह कहना कि भाजपा बना रही है ठीक नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान में ऐसा ही रहा है। राजस्थान में अगर आप पिछले 30 सालों का उठाकर देखेंगे इतिहास, तो आप ऐसा पाएंगे कि हर साल वहां सरकारें बदली हैं। एक बार कांग्रेस की सरकार, एक बार भाजपा की सरकार, तो यह हमेशा हुआ है। तो यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी कि वहां पे भाजपा की सरकार बन रही है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, उसके पहले भाजपा की सरकार थी। तो इस बार कांग्रेस का हारना है और भाजपा की बारी है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन तीनों राज्य में अगर भाजपा की सरकार बन जाती है तो निश्चित ही कहा जा सकता है कि आला कमानों ने, भाजपा का संगठन, सब लोगों ने मिलकर बहुत काबिल तारीफ काम किया है, बड़ा काम किया है, एकजुट होकर काम किया है, एक निशाने को एक साथ साधने का प्रयास किया
किया है, न कि अलग थलग तरीके से चले हैं। कई भाजपा के भी ऐसे चेहरे हैं जो सीट के दावेदार और टिकट के दावेदार माने जाते थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, तो ऐसा कह सकते हैं कि वो उनके खिलाफ नहीं गए। एकजुटता बनी रही, यह भाजपा की खासियत है कि खरीद फरोख्त की बात करते हैं, जो कि चुनाव के बाद अक्सर होता है। डर में कांग्रेस रहती है, भाजपा कभी डर में नहीं रहती है, क्योंकि उनका संगठन मजबूत है और वह किसी एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं। बिखराव कांग्रेस में हमेशा अक्सर देखा गया है, ज़्यादा रहता है। अब बात करते हैं, वापस छत्तीसगढ़ पे आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ में अगर पुनः बात करूं तो यह देखने को मिल रहा है कि फिर से भाजपा कहीं ना कहीं 45 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 40 सीटों पे आगे चल रही है। यह अंतर भाजपा धीरे धीरे जैसे जैसे रुझान आते जा रहे हैं, जैसे जैसे गणना होते जा रही है, वैसे वैसे एक एक सीट आगे पीछे होते चले जा रहा है। अगर देखा जाए, अगर समझा जाए इस बात को, मध्य प्रदेश की तो अब बात करने का कोई औचित्य मुझे नहीं दिखाई देता, क्योंकि मध्य प्रदेश में भगवा का सुनामी आ चुका है, यह क्लियर है। मध्य प्रदेश में भगवा का आशीर्वाद मिल चुका है। यूँ कह लीजिए कि महाकाल ने महाकाल के धाम को सजाने का, संवारने का और एक नए रूप में बनाने का आशीर्वाद मोदी जी को और शिवराज सिंह जी को दे दिया है भगवान श्री महाकाल ने। ऐसा बिल्कुल ही कहा जा सकता है। फिर भी मैं आपको मध्य प्रदेश चुनाव का लाइव अपडेट दे दूं। मध्य प्रदेश में भाजपा 150 सीटों से भी ऊपर आगे चल रही है। मध्य प्रदेश बहुमत मिल गया है। तेलंगाना हम लोग जैसा पहले ही प्रेडिक्ट कर चुके थे कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो मध्य प्रदेश में भगवान महाकाल का आशीर्वाद मिल चुका है भाजपा को, भगवा लहरा चुका है। अब सिर्फ वहाँ मुख्यमंत्री के चेहरा भी चूँकि शिवराज सिंह चौहान ही थे, तो ऐसा हमारा मानना है कि मुख्यमंत्री के इस बार के चेहरा भी शिवराज सिंह चौहान ही होंगे और बस अब उनकी औपचारिकताएं ताजपोशी की होनी बाकी है और कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ के कुछ और लाइव अपडेट्स को लेकर मैं जल्द ही आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। रमन सिंह का बड़ा बयान आया है। अब दिलचस्प है, अब तो बयानबाजी चलेगी। अब बयानबाजियों को देखना, सुनना दिलचस्प होगा, समझना दिलचस्प होगा। रमन सिंह का बड़ा बयान इस बीच आया है। जनता में सरकार को लेकर जबरदस्त नाराजगी। देखिए रमन सिंह क्या कह रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह जो कि 15 साल शासन किए हैं छत्तीसगढ़ में, 15 साल बतौर मुख्यमंत्री राज्य के मुखिया रहे हैं, तो बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। जनता में सरकार को लेकर जबरदस्त नाराजगी, बीजेपी के लिए समर्थन, 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी और बनती हुई दिखाई दे रही है। सरकार भारी बहुमत, भाजपा भारी बहुमत से तीनों राज्यों में आगे चल रही है। देखिए बड़ी खबर है, अब तो बयानबाजी का दौर चालू होगा। भूपेश बघेल जी कुछ कहेंगे, रमन सिंह जी कुछ कहेंगे, प्रभारी कुछ कहेंगे, अमित शाह जी कुछ कहेंगे, मोदी जी कुछ कहेंगे। सबका कुछ न कुछ कहना लाजमी है, हक है, उनका काम है, उन्होंने मेहनत किया है, तो उनका कहना भी बनता है। इस बीच में रमन सिंह जी का जो बड़ा बयान आया वो मैंने आपको छत्तीसगढ़ की जनता को बताया। जनता में कांग्रेस को लेकर, जनता में सरकार को लेकर जबरदस्त नाराजगी। जनता में कांग्रेस को लेकर पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। मुद्दे स्पष्ट रूप से 3 मुद्दों पे हमने बात किया था। कांग्रेस के वादे खिलाफी जन घोषणा पत्र का क्रियान्वयन नहीं कर पाए, पहला सबसे बड़ा मुद्दा था। भूपेश का भ्रष्टाचार दूसरा बड़ा मुद्दा था और तीसरा बड़ा मुद्दा था विकास के सारे काम ठप पड़ गए थे। इन 3 मुद्दों को लेकर और भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया
मोदी जी की गारंटी एक सबसे बड़ा विश्वास था। सर, महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा रहा। क्या लीकर बैन का जो उनका मुद्दा था, जो प्रॉमिस किए थे, वो महिलाओं के 12,000 रुपया मासिक देने की योजना और महिलाओं को सम्मान के साथ 500 रुपया गैस सिलेंडर में देने की बात और 18 लाख आवास देने की बात, इन मुद्दों को लेकर उनके अंदर बात आई। बीजेपी आगे बढ़ती दिख रही है, करीबन 42 से 43 सीट पे। क्या कारण है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में
ओके, बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर है यह। अभी मैं आपको अपडेट दे दूं, रायपुर के 7 विधानसभा सीट में, रायपुर के 7 विधानसभा सीट में भाजपा की बढ़त है। इसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में, भाजपा के पार्टी कार्यालय में बहुत बड़ा जश्न की तैयारी चल रही है, उत्साह है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा कहा जा रहा था कि 2018 में जिस हिसाब का परिणाम आया था, उस परिणाम के बाद का अगर इस बार का विश्लेषण करें तो बिल्कुल ही काया पलट कहते हैं ऐसे परिणाम को। पूर्णतः जनता नकार दी है कांग्रेस को, ऐसा दिखाई दे रहा है। 7 के 7 सीटों में अच्छी बढ़त बनाए हुए भाजपा, रायपुर पश्चिम में राजेश मूणत बढ़त बनाए हुए हैं, रायपुर उत्तर में पुरंदर मिश्रा बढ़त बनाए हुए हैं, रायपुर दक्षिण में बृजमोहन अग्रवाल जी बढ़त बनाए हुए हैं, मोतीलाल साहू जी बढ़त बनाए हुए हैं, रायपुर ग्रामीण में, अभनपुर में भी भाजपा बढ़त बनाए हुए हैं, चारों तरफ धरसीवा में अनुज शर्मा बढ़त बनाए हुए हैं। अभी में डीएसपी के साथ में अनुज शर्मा की झड़प भी हुई, जैसा कि आप लोग News+21 में लाइव अपडेट देख रहे हैं। काफ़ी बहस हो गई दोनों के बीच में मतगणना में स्थल पे आने जाने को लेकर और कुछ विषयों को लेकर काफ़ी तेज बहस हुई। बीच बचाव करके समझौता करके फिर दोनों को अलग किया गया। तो यह बड़ी बात है। इस बात को पचा पाना इतना आसान नहीं होगा निश्चित ही कांग्रेस के लिए अभी की स्थिति में, कि रायपुर और रायपुर के आसपास के 7 के 7 सीटों पे बढ़त भाजपा की और कांग्रेस 7 के 7 सीटों पे पीछे चलना, वो भी अभी लगभग आप ऐसा समझिए 12 बजने ही वाले हैं। आधा दिन खत्म हो चुका है। आधा दिन के समय के गणना के हिसाब से तो ये बड़ी बात है, यह निश्चित ही बड़ी बात है और ये इससे सीखना चाहिए, बड़ी चीज़ है। और अब आपको अपडेट लेकर जाता हूँ जांजगीर चांपा की तरफ से।
पहले 4 राउंड में अकलतरा विधानसभा प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशी सौरभ सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी राघवेंद्र सिंह से 3,920 वोटों से आगे चल रहे हैं। जो ये भी वहाँ के जनसंख्या और वोटों की संख्या के हिसाब से, मतों की संख्या के हिसाब से अच्छी बढ़त मानी जा रही है। तो अकलतरा विधानसभा में कहा जा रहा था कि कांग्रेस की सीट है, गढ़ है, लेकिन यहाँ पे राघवेंद्र सिंह जो हैं वो पीछे हैं और भाजपा प्रत्याशी यहाँ पे अभी बढ़त बनाए हुए, आगे कुछ भी हो सकता है। अकलतरा विधानसभा अकलतरा विधानसभा भाजपा प्रत्याशी सौरभ सिंह पीछे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी आगे हैं, राघवेंद्र सिंह कांग्रेस प्रत्याशी हैं, वो आगे चल रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं और अब आपको लेके चलते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। यह चूँकि बहुत ही दिलचस्प सीट है पाटन का, तो पाटन पे फिर कांटे का टक्कर है अभी भी बना हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त टक्कर, मुश्किल से 700-800 सीट हर चरण में आगे पीछे हो रहा है। मतलब दोनों ने ही मेहनत जोरदार की है, चाचा भतीजा ने, और कभी भूपेश बघेल जी आगे हो जाते हैं, कभी विजय बघेल जी आगे हो जाते हैं। तो यह निश्चित ही कांटे का टक्कर दिख रहा है पाटन विधानसभा क्षेत्र पे। यह बहुत ही साख का सवाल है दोनों के लिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने जैसा कि कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर भरोसा किया है, भूपेश बघेल की बातों पर कोई भरोसा नहीं किया। प्रथम चरण के रुझान में यह स्पष्ट दिख रहा है। निश्चित रूप से भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व को आशीर्वाद मिला है जनता का, यह रमन सिंह का कहना है। रमन सिंह बहुत ही विश्वास से भरे हुए हैं अभी, और संपूर्ण भाजपा विश्वास से भरी हुई है। अब देखना ये होगा कि शाम को 5 बजे तक जो रुझान क्लियर हो जाएगा, जब रुझान साफ हो जाएगा, जब गणना खत्म हो जाएगी, तो क्या स्थिति बनती है। अभी की स्थिति में बता दूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ताज़ा जानकारी के हिसाब से कांग्रेस 39 सीट पर है और भाजपा 48 सीटों पर आगे चल रही है। एक सीट किसी अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है अभी तक के रुझानों में। 48 सीट की बढ़त लगभग आधा दिन खत्म होने तक, आधा दिन की गणना खत्म हो चुकी है, में अच्छी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं। 90 विधानसभा सीटों पे देखा जाए बहुमत के लिए 46 सीटों की आवश्यकता है। 46 विधानसभा सीटों के हिसाब से अगर देखा जाए तो पिछले विधानसभा को छोड़ दिया जाए, 2018 का विधानसभा चुनाव अप्रत्याशित रहा था, तो उसके पहले के जितने भी विधानसभा हुए हैं, अगर आप उसको ध्यान देंगे और उसका विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि हमेशा ऐसा ही आंकड़ा रहा है। भाजपा 48, 49, 47 सीटों से ही 5 साल शासन की है और कांग्रेस कहीं न कहीं 39, 40, 41 सीटों के आसपास सिमट के रह गई है। अगर आप 2018, 2013 और 2008 के चुनावों का विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे पुनः वही पुनरावृत्ति होती हुई दिखाई दे रही है। 52 सीटों पर अब माफ कीजिएगा, यह अंतर बढ़ता हुआ दिख रहा है। कल ही मैं किसी सज्जन के साथ बैठ के इस बात पे चर्चा कर रहा था। उन्होंने मैं आपको इसलिए इस बात को आपको अपडेट करना चाहूँगा कि उन्होंने कहा था कि मुझे हमारे हिसाब से बड़े दिग्गज हैं वो विश्लेषण में, उन्होंने कहा कि हमारे हिसाब से कांग्रेस को 52 से 53 सीटें दिखाई दे रही है। मैंने कहा था उनको कि हमारे विश्लेषण के हिसाब से भाजपा को 52 से 53 सीटें दिखाई दे रही हैं। और अभी का यह आंकड़ा, अभी की इस बात करूं मैं अगर आपसे, तो अभी की स्थिति बिल्कुल वही है जो मैंने कल बात की थी उनसे। 52 सीटों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से बढ़त बनाए हुए भाजपा और 36 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है कांग्रेस। चुनावी जिस दिन एग्जिट पोल आया था गुरुवार को 30 नवंबर को, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बहुत ही जोर शोर से कहा था कि हम 65 से ज़्यादा सीटों से यह चुनाव जीतेंगे और लगभग आधे पे सिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं, अभी दिखाई दे रहे हैं। देखिए बात पर ध्यान दीजिए, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता चूँकि बढ़ते चले जा रही है भाजपा की तरफ, तो ऐसा बिल्कुल प्रतीत होता है कि भाजपा सरकार बनाती हुई दिख रही है।
अमूमन यह माना जाता है, पिछले सारे चुनावों के रुझान, मतगणना के रुझान को देखिए तो पहले फर्स्ट हाफ मतलब पहले दिन का जो भी मतगणना का रुझान होता है, आप उठा के देख लीजिए, सारे विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव का विश्लेषण करके देख लीजिए, ये सब गूढ़ बातें हैं। मैं आपको बात में बड़ी बातें अपडेट इसलिए करते रहता हूं क्योंकि विश्लेषण के हिसाब से यह बात जरूरी है। वो पिछले अगर आप विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव का विश्लेषण करेंगे तो आपको दिखेगा कि प्रथम चरण में या पहले हाफ में कह लीजिए आधे दिन तक जो भी रुझान सेट होता है, जो भी रुझान सेट होता है वही दिन के अंत में स्थापित हो जाता है, वही दिन के अंत में निर्णय निष्कर्ष के रूप में उभर कर आता है। तो अभी पहला जो प्रथम पहर है कह लीजिए वो खत्म होने को है और प्रथम पहर के हिसाब से भाजपा 52 सीटों पे बढ़त बनाए हुए है, जो कि अपने आप में बढ़त बड़ी होती हुई दिख रही है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर भाजपा 50 से ज़्यादा सीटें ला पाती है इस विधानसभा चुनाव में तो 2003 से लेकर 2023 तक के इन सभी विधानसभा चुनावों में अगर भाजपा 50 से ज़्यादा सीट ला पाने में समर्थ रहती है, ला पाती है, तो यह भाजपा का सर्वाधिक स्कोर होगा, सर्वाधिक विधानसभा सीट होंगे इस विधानसभा चुनाव में अगर भाजपा ऐसा छत्तीसगढ़ में कर पाती है। तो राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखाई दे रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। 120 सीटों पर भाजपा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से आगे चल रही है और 150 से ज्यादा सीटों पर मध्य प्रदेश में आगे चल रही है। तो वहां किसी भी तरह का कोई भी संदेह संशय करना बिल्कुल ही बेकार है, उस पर बात करना बेकार है। भाजपा ने भगवा लहरा दिया है, जनता ने कह दिया है शायद मध्य प्रदेश और राजस्थान में कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तेलंगाना हम लोग पहले ही यह मान के चल रहे थे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ पे हम लोग आते हैं। तेलंगाना हम लोग पहले ही मान के चल रहे थे कि तेलंगाना में इस बार बीएसआर की सरकार गिर जाएगी और चांसेस हैं कि उम्मीद है कि इस बार वहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी। कहीं ना कहीं मुस्लिम बाहुल्य होता जा रहा है तेलंगाना और वहाँ पे सारे जगह पे अगर आप इस चीज़ का देखेंगे और इन बातों पे निष्कर्ष निकालेंगे, निर्णय लेंगे तो आप पाएंगे कि जहाँ जहाँ भी मुस्लिम बाहुल्य जगह रहा है वहाँ पे कांग्रेस किसी न किसी तरह से बढ़त बना ली है और ऐसा हुआ है, यह सत्य है, इसमें हमारे और आपके बीच में कहीं कोई मतभेद नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। बाकी हम सबकी अपने अपने विचार हैं। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अब छत्तीसगढ़ को, तेलंगाना को छोड़ देते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी जश्न का माहौल, ढोल नगाड़े बजने चालू हो गए हैं। मैंने इसीलिए कांग्रेस और भाजपा दोनों से कहा था 30 तारीख गुरुवार की शाम को कि आप किसी भी स्थिति में एग्जिट पोल के हिसाब से पटाखों की खरीदारी मत कीजिएगा, यह पटाखे आपके बर्बाद हो जाएंगे, यह पटाखे आपके किसी काम नहीं आएंगे। क्योंकि मैंने बहुत पास से पिछले 4 विधानसभा और लोकसभा चुनावों के एग्जिट पोल का विश्लेषण किया, बहुत करीब से समझा, लगभग 4 दिनों तक सारे आंकड़ों को पढ़ा, वस्तु स्थिति को पढ़ा, निष्कर्ष और निर्णय को पढ़ा और एग्जिट पोल को समझा, तो मैंने यह पाया कि यह एग्जिट पोल का कोई आधार नहीं है। मैं आपको इस बात को पूरे जोर के साथ पुनः रिपीट करता हूं, एग्जिट पोल का आधार नहीं है। इसलिए मैंने गुरुवार को बहुत साफ साफ शब्दों में 30 नवंबर को जब चुनाव 5 राज्यों में खत्म हो गए थे, साफ शब्दों में कहा था कि पटाखों की तैयारी, मिठाइयों की तैयारी उसी हिसाब से कीजिएगा। इलेक्शन कमीशन के नए जानकारी के हिसाब से 53 सीटों पर भाजपा 53 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। बड़ी खबर, एक एक करके सीट बढ़ते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में रुझानों में भाजपा की सरकार बनती हुई दिख रही है। सभी 90 सीटों पर, जितने 90 सीट विधानसभा सीटें हैं, सभी सीटों पर रुझान आने चालू हो गए हैं। और मैं आपको बता दूं, कार्यकर्ताओं में भारी जश्न का माहौल है, ढोल नगाड़े की व्यवस्था सब जगह हो गई है। भाजपा
के आला कमान भी एक जगह एकत्रित होना चालू हो गए हैं। कवर्धा में अब आइए, अब सीट में चलते हैं। कवर्धा में विजय शर्मा, बड़ी खबर, 8000 वोट से आगे। कहा जा रहा था कि कवर्धा में मोहम्मद अकबर नहीं हार सकते। मोहम्मद अकबर के लिए बहुत व्यवस्थाएं चल रही थी, बहुत जोर शोर से मोहम्मद अकबर ने अपना चुनावी प्रचार प्रसार किया था। कई रिपोर्ट भी हमारे आपके सामने आए थे, होटल में पैसे पकड़े गए या जो भी, यह कह नहीं सकते कि किसके थे किसके नहीं थे। लेकिन अभी तक के अगर 12 बजे तक के रुझानों में 8000 वोट से अगर पीछे चल रहे हैं तो यह कहीं ना कहीं सोचने लायक खबर है। यह बिल्कुल ही चिंता का विषय है कि मोहम्मद अकबर कवर्धा से 8000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव अंबिकापुर से पीछे चल रहे हैं। गजब का चुनाव है यह समझने, सोचने, विचारने, जितने भी आपके सभी ज्ञान इंद्रियां हैं, सभी ज्ञान इंद्रियों को प्रबल करके इन बातों पर विचार कीजिए कि जितने भी बार मैंने यहाँ से, इस मंच से, न्यूज प्लस 21 के मंच से यह कहा कि जनता समझदार हो गई है, जनता विश्वास, जनता का अब दूसरे पायदान पे पहुँच चुका है, जनता अब सब चीज़ों को समझ के ही मतदान करती है, और वह दिख रहा है, वह कहीं ना कहीं सत्य साबित होता हुआ समझ में आ रहा है। मुंगेली विधानसभा 7वां राउंड हो चुका है। अब करीब 1300 मत से बीजेपी के पुन्नूलाल मोहले आगे, कांग्रेस प्रत्याशी संजीत बनर्जी फिर पीछे हुए और कांग्रेस यहां भी हारता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात को समझने की कोशिश कीजिए। मीडिया कई जगह गलत खबरें किसी न किसी दबाव में दिखा देती हैं। मीडिया कई जगह, मैंने इस बात को जोर शोर से कहा है कि किसी न किसी से प्रेरित होकर दिखा देती हैं, सच को नहीं बताती हैं। न्यूज प्लस 21 आपके हक की बात हमेशा सत्य, निष्पक्ष और जनता की आवाज़ बनने की कोशिश किया है। हमेशा ही आपके हक की बात हम करते रहेंगे। जो सही है, जो सही हो सकता है, अनुमान वही लगाया जाए जिसकी संभावनाएं हों, अनुमान वही लगाया जाए जो सत्य हो सकता है। प्रेरणा से अनुमान न लगाया जाए। अगर हम किसी से प्रेरित होकर अनुमान लगाएंगे, किसी के दबाव में अनुमान लगाएंगे, तो निश्चय ही वह अनुमान गलत होगा। कर्म का फल यही मिलता है और भगवान की जो यह रचना है, जो यह सृष्टि है, वह कर्म से बंधा हुआ है। मैंने आपको बार बार इन बातों को समझाया। 5 साल मैंने कहा था, मैंने बिल्कुल साफ साफ कहा था एग्जिट पोल वाले दिन कि आपके 5 साल, बीते हुए 5 साल के कर्म यह तय करेंगे कि आप इस बार विधानसभा में चुनकर आएंगे कि नहीं आएंगे, आप हारेंगे या जीतेंगे। कोई प्रेरणा, कोई प्रेरित या कोई दबाव नहीं। रायगढ़ विधानसभा चुनाव से ओपी चौधरी 18,000 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं, जो कि बड़ी बढ़त है। धीरे धीरे यह बढ़त बढ़ते जा रही है भाजपा की। और आपको मैं अपडेट कर दूं, नया अपडेट इलेक्शन कमीशन का आया है। इलेक्शन कमीशन के हिसाब से अभी की स्थिति में भाजपा 53 सीट, फिर से बता दूं आपको, सिमटती हुई नजर आ रही है कांग्रेस। बड़ी बात, जैसे जैसे दिन बीत रहा है, जैसे जैसे दिन बीत रहा है, कांग्रेस सिकुड़ती और सिमटती हुई नजर आ रही है। क्यों ऐसा, यह बात बड़ा दिलचस्प है। क्यों ऐसा? जहां आपके 70 सीट थे, वहां आप 35 सीटों, मतलब हाफ के फॉर्मूले पे आप बिजली बिल हाफ करते करते आप खुद की सीटें हाफ करने के कगार पर खड़े हो गए हैं। यह सोचना पड़ेगा कांग्रेस को। निश्चित ही बहुत ही विचार करने का विषय है। अभी हम कह नहीं सकते कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, लेकिन यह दिलचस्प होगा कि अगर मान लीजिए यहां से कांग्रेस जीत भी जाती है, मान लेता हूं शाम तक कांग्रेस का शासन बन भी जाता है, तो भी कांग्रेस को विचार करना होगा, तो भी कांग्रेस को बैठ के यह समझना होगा कि ऐसी स्थिति इतने बड़े बहुमत के साथ सरकार में शासन करने के बाद ऐसी स्थिति पहले पहर में क्यों बनी, और अगर नहीं बनती है सरकार तब तो 5 साल मिलेगा, बहुत फुर्सत का समय मिलेगा, आराम से बैठ के विचार विमर्श करते रहें। अब उसके बाद कब मौका मिलेगा उन्हें शासन और सरकार बनाने की, वो तो बीजेपी का आने वाला 5 साल का कार्य तय करेगा।
मैं आपको फिर से बता दूं, कांग्रेस या किसी भी अन्य पार्टी को अगर मान लीजिए छत्तीसगढ़ में इस बार, राजस्थान मध्य प्रदेश में तो बन गई, छत्तीसगढ़ में इस बार भाजपा की शासन होती है, भाजपा की सरकार बनती है, तो मुख्यमंत्री कोई भी हो वो तो भाजपा के आला कमान तय करेंगे। यह चुनाव पूर्णतः मोदी के चेहरे पर लड़ा गया है, प्रधानमंत्री के ही चेहरे पर लड़ा गया है। मोदी की गारंटी के नाम से घोषणा पत्र भी जारी किया गया था। तो यह निश्चित ही देखने वाला विषय फिर होगा 5 साल बाद कि भाजपा क्या कर्म करती है। आप बात समझिए, आप कर्म के जाल में बंधे हुए हैं। राजेश मूणत जी अपडेट पे आ जाते हैं वापस। राजेश मूणत जी 8200 वोट से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय के सामने 6 राउंड उत्तर प्रदेश 6 राउंड हो चुका है। उत्तर सीट पर रायपुर उत्तर में भाजपा के पुरंदर मिश्रा का आंकड़ा बढ़ता चले जा रहा है 12,000। अब आपको बता दूं इसलिए यह बहुत ही दिलचस्प सीट होगा क्योंकि यहां पे बहुत ही दमखम के साथ अजीत कुकरेजा निर्दलीय चुनाव लड़े हैं और कहा जा रहा था कि हो सकता है यह सीट भाजपा का या कांग्रेस का न होकर के अजीत कुकरेजा का हो जाए। यह क्योंकि उन्होंने बहुत दमखम से यह चुनाव लड़ा है, निर्दलीय चुनाव लड़ा है अजीत कुकरेजा ने, और उनका कहीं नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है। उनके पूरे मेहनत बर्बाद होते हुए दिखाई दे रही है। भाजपा के पुरंदर मिश्रा, कहा जा रहा था कि अजीत कुकरेजा भाजपा के पुरंदर मिश्रा के टिकट को वोटों को काटेंगे, उनके वोटों पर, उनके मतों पे असर पड़ेगा। यह भाजपा के लिए अच्छा नहीं हुआ। लेकिन अभी तक का जो रुझान है, अभी तक के रुझान पे ध्यान दीजिए। पुरंदर मिश्रा 12,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ा अंतर है। और बृजमोहन अग्रवाल का भी अंतर बढ़ता हुआ 10,000 वोट से हो गए, अभी 6,000 वोट से थे, अब 10,000 वोट से आगे चल रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल जी। अभनपुर से इंद्र कुमार साहू भाजपा के 6,500 वोट से आगे चल रहे हैं। धर सीमा से बढ़ती हुई भाजपा 13,000 वोटों से अनु शर्मा ने तय कर लिया है, उनके नसीब ने, उनके किस्मत ने यह तय कर दिया है कि उनको विधानसभा भेज के ही मानेगी। कई लोगों ने कई तरह की बातें की, उनके खिलाफ कई तरीके की चीज़ें भी सोशल मीडिया पे छेड़ी गई, लेकिन जनता को अनु शर्मा पसंद हैं। यह प्रारंभिक रुझानों में साफ दिखाई पड़ रहा है। खुशवंत साहब 6,200 वोट मतों से आगे चल रहे हैं। रायपुर ग्रामीण से 15,000 मतों से मोतीलाल साहू आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर, मोतीलाल साहू जहां की जो कि गढ़ है, किला है कांग्रेस का, पिछले कई विधानसभा चुनावों से वहां पे किला भेद होता हुआ दिखाई दे रहा है। और पंकज शर्मा अपने पिता श्री सत्यनारायण शर्मा जी के जगह पे इस बार चुनाव मैदान में थे। ऐसा लगता है कि जनता उन्हें नकार चुकी है। रायपुर के 7 विधानसभा सीटों पर भाजपा अपना प्रतिनिधि बनाती हुई और भाजपा के प्रतिनिधि जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतगणना का कई जगह 4था चरण, कई जगह 5वां चरण समाप्त हो चुका है। और शक्ति विधानसभा की 4थे चरण के बाद की बात करें, शक्ति विधानसभा चलते हैं। बीजेपी के प्रत्याशी को 21,000 वोट और कांग्रेस के प्रत्याशी को 19,000, मतलब यहाँ पे भी बीजेपी आगे है। जयजयपुर विधानसभा में बीजेपी को 14,000, कांग्रेस को 15,000 और बीएसपी को 7,000। यहाँ पे कांटे का टक्कर है, यहाँ पे 14,000 15,000 कांटे का टक्कर है। चंद्रपुर विधानसभा में बीजेपी को 12,500 और कांग्रेस को 17,000। यहाँ पे चंद्रपुर की बात करूँ तो कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। और जांजगीर चांपा विधानसभा में 5वां राउंड के बाद नारायण चंदेल बीजेपी 23,000 वोट और व्यास कश्यप को 21,000 वोट मिला है। बीजेपी 2,200 वोट से आगे है। श्री नारायण चंदेल 2,200 वोट से आगे चल रहे हैं। देखिए यह बड़ा ही दिलचस्प है। 54 सीट आपको हैरानी होगी यह बात समझकर, सुनकर, जनता ने किस तरीके से, अब यह कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं होगा। दर्शक आप इस बात को ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। आपने मतदान किया, आप हकदार हैं इस बात को, आपने चुना अपनी सरकार को, आपने कैसे कांग्रेस को पटखनी दी। यह कांग्रेस के खेमे में शोक की लहर, कांग्रेस के खेमे में शोक की लहर, मैं बता दूं आपको, अपडेट करना चाहूंगा, कांग्रेस के खेमे में शोक की लहर दौड़ गई है।
चारों तरफ सन्नाटा पसर गया है। जैसे जैसे पहर, दिन, घंटा, मिनट, सेकंड बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे भाजपा के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी बड़ी खबर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ताजा जानकारी, 54 सीटों पर 54 सीटों पर भाजपा ने बढ़त बना ली है और अच्छी खासी बढ़त बना ली है। बहुमत के लिए 46 सीट, 8 सीट ज्यादा अभी तक भाजपा के खाते में, बहुमत से 8 सीट ज्यादा भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। चौथी सिमटती जा रही है, सिमटती, जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है वैसे वैसे कांग्रेस सिमटती जा रही है। बड़ी खबर कांग्रेस के लिए, बड़ा विषय। 15 साल के वनवास के बाद, मैंने कहा था 15 साल के वनवास के बाद 5 साल शासन करने मिला, और 5 साल में आपने ऐसा क्या किया कि फिर सिमट गए? यह जरूर सोचिए, समझिए और निकल के आइए अपने जितने भी अपने खुद के बनाए हुए रेत के पहाड़ हैं उससे बाहर निकलिए और समझिए कि आखिर जनता क्या है और जनता क्या कहती है। लोरमी विधानसभा का अपडेट दे दूं मैं आपको। लोरमी विधानसभा का छठवां राउंड समाप्त हुआ। छठवें राउंड में बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव 11,000 वोट से आगे चल रहे हैं। मतलब यहां पे भी लगभग आप मान लीजिए कि बीजेपी के उपाध्यक्ष जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ने अपना अध्यक्ष चेहरा बदला था, अरुण साव को ओबीसी चेहरा को सामने लाया था, और जब चुनावी घोषणा पत्र बन रहा था तो विजय बघेल जी को घोषणा पत्र का चेयरमैन नियुक्त किया था। और सब लोगों ने, भाजपा में बहुत अच्छी बात है कि जब जीतने की बात आती है तो मैं आपको फिर से क्रिकेट का एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वर्ल्ड कप जीता, एक टीम बद्ध होकर के, एक संयम में चीजों को करके, एकत्रित होकर के, मुट्ठी बन करके भाजपा ने यह साबित किया है इस विधानसभा चुनाव में कि एकत्रित होने में जो दम है वो बिखराव में नहीं है। कुर्सी के मोह में भाजपा के कार्यकर्ता कम रहते हैं, यह बहुत बड़ी बात है। देखिए, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। कुर्सी के मोह में भाजपा के प्रत्याशी हों, मोह किसे नहीं होगा कुर्सी का, इस बात से तो नकारा नहीं जा सकता। मोह सबको होगा कुर्सी का, लेकिन और सब कुर्सी पे विराजमान होना चाहेंगे, लेकिन जिसने संयम रख लिया, लेकिन जिसने भावना रख ली, टीम भावना रख ली कि हाँ भाई जीत से ही सब कुछ है, वहाँ पे ही यह परिवेश बनता है। बहुत बहुत मुबारक हो भाजपा को ऐसे एकत्रित होने के लिए। सीएम हाउस में कार्यरत मालिन लाडली बहन राधाबाई ने मुख्यमंत्री चौहान को फूल देकर बधाई दी। मध्य प्रदेश में आपको बताऊं, मध्य प्रदेश और राजस्थान की तो क्या बात है, वहाँ पे जनता ने साफ कह दिया है कि 22 जनवरी को जो अयोध्या में से राम जी गर्भगृह में पधारने वाले हैं, तो जिसको राम लाए हैं उसको हम लाएंगे वाली स्थिति क्लियर है। और अब की स्थिति में मैं यह भी कह सकता हूं, साफ साफ कह सकता हूं कि भाजपा छत्तीसगढ़ में भी उसी पायदान पे कहीं ना कहीं दिख रही है कि वह सरकार बना लेगी। 12:18 तक के अपडेट में भाजपा छत्तीसगढ़ में सरकार बनाती हुई दिख रही है। भाजपा राजस्थान में वो सरकार बनाती हुई दिख रही है। भाजपा मध्य प्रदेश में तो बात ही नहीं करना, मध्य प्रदेश तो सुनामी सा चल गया है और पूरा का पूरा कांग्रेस का किला ध्वस्त निस्तो नाबूद हो गया है कह सकते हैं। छठवां राउंड में टीएस सिंहदेव बढ़ते ही चले जा रहा है। मतों का अंतर यह समय के हिसाब से और बढ़ते चले जा रहा है। टीएस सिंहदेव 7,000 मतों से पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर कह सकते हैं। उप मुख्यमंत्री जो कि पिछले बार मुख्यमंत्री के चेहरा थे, आपसी टसल में भूपेश जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद 2.5 साल की कहानी आई, उसको भी नकार दिया गया। डटे रहे, आपसी कलह चलता रहा। चुनाव को ध्यान में रखते हुए उसे साधने के लिए टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया और
जैसा कि अंबिकापुर उनकी सीट है, अंबिकापुर से ही चुनाव लड़े थे और जीते थे 2018 में। 2023 के चुनाव में 12:15 बजे तक 7,000 मतों से पीछे चल रहे हैं, बड़ी बात है। यहाँ पे उन्हें आगे चलना चाहिए था अगर आप चीज़ों को समझेंगे या देखेंगे या विश्लेषण करेंगे तो, लेकिन कुछ उल्टा ही है अभी तक की तस्वीर। और भाजपा का एजेंडा बहुत क्लियर था, भाजपा के सारे वायदे क्लियर थे, भाजपा की गारंटी क्लियर थी। और एक बड़ी खबर दे दूं, बड़ी खबर, 6वें राउंड में सीएम भूपेश बघेल 6वें राउंड में पाटन से आगे हुए। भूपेश बघेल जी 6वें राउंड में, अभी तक आगे पीछे चल रहा था, अब थोड़ी बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं भूपेश बघेल जी पाटन से, और आगे हुए अपने प्रतिद्वंदी विजय बघेल जी से। तो यहाँ पे यह मुकाबला दिलचस्प होगा क्योंकि दोनों ने जोर लगाई है। दोनों का लगभग आप कह लीजिए जो मत देने वाले वो हैं, वो सब एक ही जगह के हैं और सब जगह रिश्तेदारी है। तो यह मामला थोड़ा दिलचस्प हो सकता है, कांटे की टक्कर। और इसी के साथ फिर नए अपडेट के साथ मैं आपको पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। न्यूज़ प्लस 21 के साथ बने रहिए, आपके हक की बात।